ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स में, ये सबको आनी चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं इसमें कि नहीं आता भाई, कैसे डिविजिबल होगा, कोई नंबर बड़ा नंबर दे दिया भाई, वो डिविजिबल है नहीं है चेक करने के लिए लोग डिवाइड करने बैठ जाते हैं। भाई तो डिवाइड करते रहो, पर ये नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे बेसिक से, बाय टू, मतलब डिविजिबिलिटी बाय टू। तो टू के लिए तो बहुत ही आसान है कि एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर होगा तो वो टू से डिविजिबल होगा। सिंपल, एकदम सिंपल सी बात है। इसमें तो कुछ नहीं बताना, इसमें मैं क्या ही बताऊँ। 2 4 6 8 ये सब नंबर्स, कुछ भी नंबर है मैं उसको बता दूंगा कि जैसे इवन नंबर कैसे पता चलता है भाई। अगर ये नहीं पता कि इवन नंबर क्या होता है तो आखिरी में अगर टू का फैक्टर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए टू का फैक्टर है, जैसे कोई बड़ा नंबर मैंने लिख दिया तो मैंने लिख दिया मान लीजिए 8 7 6 4 4, ये नंबर मैंने लिख दिया, दिस इज़ इवन नंबर क्योंकि आखिरी में फोर का मतलब फोर, सॉरी, टू का मल्टीपल आकर आखिरी नंबर जो होता है वो टू का मल्टीपल होता है तो वो इवन नंबर होता है। तो कोई भी इवन नंबर है तो टू से डिविजिबल होगा। बस इतना ही था इसमें। अच्छा ठीक है, चलिए और इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा खिसक जाते हैं। डिविजिबिलिटी बाय थ्री, थ्री के लिए डिविजिबल सम कर दीजिए सारे डिजिट्स का, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ ऑल डिजिट्स आप कर देंगे, निकाल लेंगे जो नंबर आएगा। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो आएगा उसकी आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे थ्री से। चलिए, नहीं समझ में आया कोई बात, एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल लिया मैंने 729 इज़ अ नंबर, ये थ्री से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है। इसके डिजिट्स का सम कर दीजिए, 7 + 2 + 9, ठीक है। 7 + 2 + 9 कितना हो गया, 7 2 9 9 9 18। अब आपको ही पता ही कि थ्री से डिविजिबल है, तो ये काफ़ी सिंपल हो गया। मतलब बस सारे डिजिट्स लो, उनका सम करो, कोई छोटा नंबर आ जाएगा। अगर ये बड़ा नंबर आता है तो फिर से करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से सारी डिजिट्स सम कर दो, ठीक है। छोटा नंबर आता जाएगा, जैसे नंबर छोटा छोटा, जैसे बहुत बड़ा नंबर दे दिया, सारी डिजिट सम करेंगे इतना बड़ा नंबर आएगा, फिर सारी डिजिट इतना बड़ा नंबर आएगा। तो जब छोटा नंबर आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। तो 9 डिविजिबल होता है क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, तो ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय थ्री हो गई। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय फोर, फोर देखेंगे तो फोर से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो जो लास्ट की दो डिजिट आप ले लीजिए, लास्ट टू डिजिट्स को आप ले लीजिए। अगर वो फोर से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही फोर से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी नंबर 7 2 9 4 8। चलिए नंबर मैंने ले लिया, बड़ा सा नंबर है। तो इसकी लास्ट की दो डिजिट लीजिए आप, ये 48, इसकी लास्ट की दो डिजिट हो गई। ये डिविजिबल है कि नहीं फोर से, तो ऑब्वियसली है, ये 12 4 48 है ना। तो ये फोर से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर ही फोर से डिविजिबल होगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में 2 सेकंड लगेगा। ये आया कैलकुलेटर सामने, ठीक है। नंबर क्या था, 7 2 9 4 8। इसको मैंने डिवाइड किया फोर से तो ये डिविजिबल हो गया। ये देखिए आंसर आ गया। कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं है, मतलब ये डिविजिबल है, ठीक है। तो कैलकुलेटर वापस भेज दो। हाँ, कैलकुलेटर यहाँ आ जाता है वैसे ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं। डिविजिबिलिटी बाय फाइव, फाइव से डिविजिबल होगा या नहीं चेक करना है तो आपको आखिरी की डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट। बस लास्ट डिजिट देख लो, बाकी कोई नंबर कुछ भी लिखाओ क्या ही फ़र्क पड़ता है। लास्ट डिजिट या तो 5 होगी या फिर 0 होगी, वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल सी बात, कुछ भी नंबर ले लो, 7 2 9 5 0 1 2 5, यहाँ तक ले लो तो आखिरी में डिजिट 5 है, डिविजिबल हो जाएगा। 0 होती तब भी डिविजिबल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बाय 6, इवन नंबर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। कोई भी इवन नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 3 होगा वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया, मान लीजिए कोई नंबर बताइए, 18 ले लें ये इवन नंबर है और ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल कैसे चेक करेंगे, बस सिंपल सा तरीका था 3 से डिविजिबल चेक करने का, तो ये था 3 से डिविजिबल है ये नंबर, क्योंकि भाई 9 डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा। दिस इज़ डिविजिबल बाय 3, और ये इवन नंबर भी है क्योंकि इसका जो आखिरी का नंबर है वो 2 का मल्टीपल है ना। अभी अगर ये टफ लग रहा होगा तो बाद में बहुत आसान लगेगा, 2 3 बार वीडियो देखना एकदम समझ में आ जाएगा सब क्या कह रहा हूँ मैं ठीक है, बहुत आसान चीज़ है ये। तो ये डिविजिबल होगा 6 से, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है और ये 3 से डिविजिबल भी है।
चलिए, काफ़ी बड़ा बोर्ड मिल जाता है वैसे। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, डिविजिबिलिटी से 7 को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से। तो आपको नंबर लेना है, ठीक है, उसकी लास्ट डिजिट लेनी है। क्या लेनी है? लास्ट डिजिट। बहुत मज़ा आएगा इस प्रोसेस को करने में भी। उसका ट्वाइस करना है, लास्ट डिजिट लेनी है, उसका ट्वाइस करना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स, रिमेनिंग नंबर या फिर नंबर, हाँ नंबर लिखिए बेटर रहेगा, रिमेनिंग नंबर। ठीक है, लास्ट डिजिट लेनी है, उसका ट्वाइस करना है और सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर में से। और इसी प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आपका छोटा नंबर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो एग्जांपल के एक नंबर ले लेते हैं। पेन चेंज कर लो, बहुत देर से ब्लू पेन से लिख रहे हैं। 87654 7। चलिए, ये हमने नंबर ले लिया। इसमें चेक करते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, क्या करना है मैंने बोला था, लास्ट डिजिट लेनी है, उसका ट्वाइस करना है। लास्ट डिजिट लेनी है, उसका ट्वाइस करना है। लास्ट डिजिट 7 लिया, उसका ट्वाइस किया 14। यहाँ से काटना है क्योंकि रिमेनिंग डिजिट चाहिए, रिमेनिंग नंबर चाहिए। इसमें से 14 माइनस करना है। 14 माइनस किया तो ये 4 आ गया, ये 0, ये 4, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, सही लिखा है? हाँ सही है। फिर इसमें से लास्ट डिजिट लेनी है, उसको माइनस करना है, हटाना है और उसका ट्वाइस करना है। ट्वाइस करेंगे 0 ही आएगा, फिर माइनस कर देना तो 8764 ये आ जाएगा, है ना? 8765, हाँ सही है। फिर इसमें लास्ट डिजिट लेनी है, उसका स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायर नहीं करना, सॉरी, डबल करना है। डबल करना है, फिर इसमें माइनस कर देना है। माइनस करना है, 16 में से 8 गए 8। ठीक है, 6 में से 6, ये 8, ये बन गया। यहाँ आगे जाएंगे हम लोग, 868। इसमें से लास्ट डिजिट लेनी है, उसका स्क्वायर, मतलब डबल करना, स्क्वायर नहीं करना, डबल करना है, सॉरी डबल करना है, ट्वाइस करना है। ट्वाइस किया 16, फिर इसमें से 16 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, ये 7 आ जाएगा। 70 इज़ डिविजिबल बाय 7। ये बात आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको पता ही है। अगर अब भी समझ नहीं आ रहा कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो एक बार और कर लो यही प्रोसेस। 0 लिया, इसको काटा, इसका डबल करेंगे, फिर माइनस करेंगे, -0 करेंगे, 7 आ जाएगा। अब 7 तो डिविजिबल है ना भाई, 7 के लिए तो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर डिविजिबल था कि नहीं था, ये हम लोग कैसे चेक, अब ये हम लोगों ने चेक तो कर लिया, पर एक बार कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर ले आता हूँ मैं। ये मैं कैलकुलेटर ले आया। नंबर था 876547। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से और ये आ गया नंबर। ठीक है, ये कोई डेसिमल नंबर नहीं आया, इसलिए ये हमारा डिविजिबल है 7 से। मैंने एग्जांपल ही ऐसा लिया था कि डिविजिबल हो। मैं भी चालाक हूँ। चलिए, आप कोई भी नंबर चेक करिएगा, सही सही आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से वापस वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए, डिविजिबिलिटी बाय 8। चलिए, 8 से डिविजिबिलिटी, तो लास्ट की 3 डिजिट लेनी है, लास्ट की 3 डिजिट्स लेनी है, लास्ट की 3 डिजिट्स लेनी है नंबर की, और उसको चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, मतलब जितना भी बड़ा नंबर लिखाओ, हमसे मतलब नहीं, हमको लास्ट की 3 डिजिट से काम है। तो 1, 2 और 3 डिजिट आप उठा लीजिए, इसको चेक कर लीजिए और काम हो गया। चलिए, कोई नंबर ले लेते हैं एग्जांपल, बड़ा सा एग्जांपल नहीं लेते हैं हम लोग। चलिए, 8 का कोई अच्छा सा एग्जांपल मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर से। चलिए, नंबर मैंने निकाल लिया, मैंने कैलकुलेटर से नंबर निकाला है क्योंकि ये डिविजिबल है, मुझे पता है। तो ये नंबर मैंने निकाला 44504। इसको हम लोग चेक करेंगे कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 डिजिट लेनी है आखिरी की, 504 को चेक करना है सिर्फ, बाकी कुछ भी लिखा हो मतलब नहीं है। 504 को चेक करने के लिए क्या करना होगा, 8 से डिविजिबल है कि नहीं चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, अब 8 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है, तो इसके लिए तो अब कुछ नहीं बचा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट है, तो डिवाइड करने में इतना दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 8 6 48, 2 बच गया, 8 3 24, ये डिवाइड हो गया, 63 आंसर आ गया। मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है, अब ये मत कहना कि ये 3 डिजिट का नंबर है तो मैं डिवाइड नहीं कर पाऊँगा इसको, तो 2 सेकंड लगेंगे यार, डिवाइड कर लेना, पता चल जाएगा कि डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 9 का भी आसान सही है एकदम, बाय 9। पेन चेंज कर लेते हैं, मुझे सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, बड़ा अलग अलग पेन से लिखना मज़ा आता है। इसमें तो वैसे भी नहीं लग रहा है वैसे भी। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 9, तो हमें क्या करना है, हमें सारे नंबर्स का सम करना है। 3 के लिए मैं किया था ना, याद है? 3 के लिए मैं क्या किया था, सारे डिजिट्स का सम किया था, डिजिट्स का सम किया था सारे हमने। तो इसमें वही काम 2 बार करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 729,
ठीक है। तो इसकी सारे डिजिट का सम करेंगे, 7 + 2 + 9 18 आ गया। यही काम एक बार और करना है, 9 आ जाएगा। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 2 बार है मतलब असल में तो 9 से डिविजिबल है, सॉरी 9 से डिविजिबल ले लीजिए। चलिए 9 से डिविजिबल अगर ये नंबर है, मतलब ये 2 बार करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं पे चेक कर सकते थे आप। 9 से डिविजिबल है तो ठीक है, सिंपल सी बात, सारे नंबर्स का सम करना है। सम करके बाद जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा मतलब पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल है, ठीक है। सिंपल सी बात थी, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, समझ गए होंगे आप। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है इसका। डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 के लिए लास्ट डिजिट शुड बी 0, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, एकदम समझ में आ गया होगा। हम लोग 11 के डिविजिबिलिटी, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ऑफ सम, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन अभी आगे समझ में आएगा। एंड इवन प्लेसेस, वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल लेना पड़ेगा, कोई एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं। तो चलिए कैलकुलेटर से एग्ज़ाम्पल निकाल लेते हैं जो कि डिविजिबल हो ऑलरेडी। ये रहा कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसमें मैं 11 से मल्टीपल कोई निकाल लेता हूँ, मान लीजिए कुछ भी नंबर मैंने टाइप कर लिया बड़ा सा, ठीक है। ये नंबर आ गया, चलिए इसका हम लोग अब डिविजिबिलिटी 724, अरे यार कैलकुलेटर कहाँ चला गया, 724592, 724592 ये नंबर आ गया, ठीक है। इसको चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं है 7 से। एक सेकंड, हाँ चलिए 7 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ये ऑड प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है, ठीक है। तो 7 + 4 + 9 ये 4 है, ठीक है। और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस भी ये है। अच्छा आप समझ रहे हैं कि इवन प्लेसेस और प्लेसेस क्या है। इवन प्लेसेस मतलब सेकंड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, सिक्स्थ प्लेस पे, ठीक है। और ऑड प्लेसेस मतलब हो गया फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, ऐसे करके। तो ये 2 प्लस ये वाला इवन प्लेस पे है, ये वाला इवन प्लेस पे है ना, 5 + 2, ठीक है। यहाँ से नंबर निकालना है। तो 7 + 4 + 9, 7 × 4 = 11 और 9 = 20 माइनस 5 × 4 = 9, ये आ गया 11। 11 इज़ डिविजिबल बाय 11। समझ गया ना, आसान था, बढ़िया, मज़ा आया। कोई भी नंबर और ले लें, एक एग्जांपल ले लें। चलिए एक एग्जांपल और ले ले रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया ये, तो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेटर बाबा की जय। चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 11 से डिविजिबल, इसलिए 11 से मल्टीपल बना लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो बड़ा सा नंबर मैंने बना लिया, ये लीजिए 7324। इसको मैं कैलकुलेटर इधर कर लेता हूँ, मैं आराम से देख भी पाऊँगा साथ के साथ, इसलिए चलिए 73246195, ये इतना बड़ा नंबर है। चेक करना है कि ये डिविजिबल है 11 से या नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीन इधर है। चलिए तो ये रहा हमारा ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो 7 + 2 + 6 + 9, तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे 3 है, 4 है, तो 3 है, 4 है, 1 है और 5 है, 1 है और 5 है, ठीक है। चलिए 7 × 2 = 9, 9 = 18, 18 और 6 = 24 माइनस 4 4 4 8 8 5 13, ठीक है। कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। 11 इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है। नंबर यही था, आप लोग एक बार फिर से वेरीफाई करना चाहें तो मैं कैलकुलेटर वापस ले आता हूँ, ये देखिए, ठीक है। नंबर डिविजिबल बाय 11, क्योंकि मैंने 11 से ही मल्टीप्लाई करके बनाया तो ये 11 से डिविजिबल होगा ऑब्वियसली। चलिए कोई और नंबर ले लें, एक एग्जांपल की रहने दें। चलिए एक ले लेते हैं जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं कोई भी ऐसा रैंडम नंबर ले लेता हूँ, चलिए इस बार रैंडम नंबर मैं ले लेता हूँ, रैंडम नंबर ले लेता हूँ। चलिए सॉरी, रैंडम ऑफ 7 5 8 7 कुछ भी ले लीजिए, चलिए कुछ भी ले लिया, ठीक है। चेक करना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सम ऑफ डिजिट्स एट
ऑड प्लेसेस, 7 + 5 + 8 माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस पे 8 + 4 + 7, ठीक है। 7 5 12, 12 और 8 20, माइनस 8 4 12, 12 और 7 इज़ 19, 1 आ गया। 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं इसको। नंबर क्या है, थोड़ा सा और ऊपर, 7 8 5 4 8 7 डिवाइड बाय 11, तो देखिए ये पॉइंट में आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर सही आया कि ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया, इतना काफ़ी है, डिविजिबिलिटी रूल हो गए। अच्छा 13 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने सुना होगा कि 13 से भी डिविजिबल पूछ लिया था। 13 के लिए एज सच डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, पर एक डिविजिबिलिटी रूल है जो शॉर्टकट मेथड है। चलिए ये भी बता देता हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी। शॉर्टकट मेथड फॉर 7 11 और 13, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं चलेगा कि 7 से डिविजिबल है कि 11 से है कि 13 से, पर तीनों में से किसी एक से डिविजिबल होगा। तो एग्जांपल के नंबर मैं नंबर ले लेता हूँ एक। चलिए करना क्या है भी समझाना पड़ेगा मेरे को भी थोड़ा सा। तो करना क्या है आपको कि एक नंबर पहले मैं देख लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए 8 7 6 5 4 7, ठीक है। ठीक है, ये नंबर है, चेक करना है कि ये इन तीनों में से किसी एक से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। इसमें यही पता चलेगा कि 7 से 11 से या फिर 13 से। कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ये नंबर 7 11 या 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं इस मेथड से, जल्दी हो जाएगा। तो करना क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट लेनी है और उसको इसमें से माइनस करना है रिमेनिंग डिजिट से। तो रिमेनिंग डिजिट्स ये हो गई, लास्ट की 3 डिजिट से माइनस करना है, माइनस करके आंसर निकालना है। तो 16 में से ये गए 9 आ गए, 6 में से 4 गए 2 आ गए, और ये आ गया 3, 329 आ गया। 329 जो है वो 7 से होगा या फिर 11 से होगा या 13 से होगा, तीनों में से किसी एक से डिविजिबल होगा। अब आपको यही पता करना है कि किससे डिविजिबल है, तो आप या तो चाहें तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो 329 को मैं एक बार 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, उसके बाद ये 4 बज गया, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अगर समझ में नहीं आया ऐसा तो मैं ऐसे कर देता हूँ। 329 को डिवाइड किया 7 से, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 आएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, और ये ख़त्म, ठीक है। तो मतलब 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल है ये, ठीक है। इसमें पता नहीं चलेगा कि किससे डिविजिबल है, मतलब शॉर्टकट मेथड है तो शॉर्टकट है भाई, तो कुछ तो काम चलाना पड़ेगा। 13 के लिए सच पता नहीं है, मतलब है नहीं कोई अच्छा डिविजिबिलिटी रूल है, पर मज़ा नहीं है, मतलब उतना ही टाइम लगेगा जितना डिवाइड करने में लगेगा, तो क्या ही फ़ायदा हुआ डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है। तो सही है, बस इतना काफ़ी था आज के लिए।